खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से, जहां इंदड़ तहसील अंतर्गत मेला ग्राउंड पर अपने हक को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जमीन का मालिकाना हक बताने वाले लोगों ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा, सुनिए आप भी। भाई साहब, आपने आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई है जी, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है कि ये शीतला माता की पूर्व में माता का मेला लगता था सरकारी ज़मीन में, उसमें हम लोगों की निजी ज़मीन भी थी। सरकारी ज़मीन को यहाँ के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, ठेला रखकर या मकान बना के। और हम लोग जो भूमि स्वामी हैं, 70 में हम लोगों की रजिस्ट्री हुई थी। 70 में 1970 से हम लोगों के पास 1970 में हम लोगों के पास की रजिस्ट्री है। तो जब भी हम निर्माण कार्य हम लोगों के पास संपूर्ण कागज़ें, रजिस्ट्री है, एसडीएम साहब की अनुमति है, नगर पालिका की अनुमति है, सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास हैं। इस बार भी ये अनुमति अभी तत्काल की है एसडीएम महोदय की। हम लोगों ने जो है तार फेंसिंग लगा के और यहाँ वृक्षारोपण के लिए प्लान बनाया। तो यहाँ के कुछ लोग आके यहाँ विवाद करने लगे। माननीय नगर पालिका सीएमओ के पास इन्होंने शिकायत की। हम लोगों को भी बुलाया और वो लोग भी गए जो विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, एक सहानुभूति पूर्वक बात हुई। उसमें जो है जिला अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखा कि शीतला माता का मेला लगता था, क्या आप लोग अपनी ज़मीन शीतला माता के मंदिर के लिए देने को तैयार हैं जिसमें मेला लग सके। तो हम लोगों ने सहमति बना के और ये कहा कि हाँ, मेला लगे तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारी ये शर्तें हैं। शर्तें हम बताते हैं आपको। जो भूमि स्वामी हैं, पहले नंबर पर डॉक्टर धाकर, नारायण दास जी धाकर, धर्मेंद्र सिंह जी धाकर, रमेश चंद कमलेश कुमार गतवार, रघुवीर सिंह जाट भलका, दशरथ वर्मा ररुआ जीवन, शिवेंद्र राणा, हेमंत दुबे, ओम प्रकाश मिश्रा, चंद्र प्रकाश मिश्रा आदि लोग जो कि स्वामित्व भूमि के भूमि स्वामी हैं। इन लोगों ने सभी ने ये शर्त रखी कि सर्वे नंबर 346 और सर्वे नंबर 341 ये निजी स्वामित्व की भूमि है, और 347 सर्वे नंबर और 342 कह रहा हूँ ये बात, चूँकि 6-7 बिस्वा ज़मीन है हम लोगों की, उसमें तो मेला लग नहीं पाएगा। जब वहाँ से लेके 10.5 बीघा का रकबा है उसको पूरा खाली कराया जाए तो हम दान पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। आप दान पत्र किसको लिखेंगे? हम दान पत्र लिखेंगे, वो बनेगा ट्रस्ट बनवाएंगे और ट्रस्ट बनाया जाए शीतला माता का। उसके लिए हम दान रखेंगे, वहाँ पेटी रखा जाए। साथ ही शीतला माता के प्रांगण के आसपास जिन लोगों ने माता के ज़मीन में दुकानें बना ली हैं उनको भी हटाया जाए, अथवा माता के लिए उनसे किराया लिया जाए। अभी व्यक्तिगत कौन कौन ले रहे हैं इसकी जानकारी आप लीजिएगा। अच्छा, तो इसकी कुछ समय सीमा वगैरह दी गई है? समय सीमा ये आने वाले सोमवार की बात अध्यक्ष जी ने कही थी, लेकिन हम लोग और भी देने के लिए तैयार हैं। चूँकि झगड़ा नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते हम, तो 10 दिन की बजाय 15 दिन हम दे सकते हैं, बशर्ते खाली कराएं। अगर खाली नहीं कराएंगे तो हम लोग अपना निर्माण चालू करेंगे। चूँकि हमारे पास अनुमति है, पुलिस के लिए लिखा हुआ है, हमारे पास पावती है, हमारे पास रजिस्ट्री है। कुछ गुंडे आके यहाँ जो है इस तरह से करते हैं तो उनकी बात को तो हम लोग नहीं मानेंगे। और माता के नाम पर अगर ये खाली हो जाता है तो हम हर ज़मीन देने को तैयार। और जितने हमारे सहयोग नगर पालिका के टैक्स जमा हैं, सारी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और विद्युत कनेक्शन भी है। अगर जिनको आपत्ति है तो मुँह से कहना अलग बात है, सरकार के यहाँ अथवा हम लोगों को अथवा तो आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स बताएं कि ये दान दी गई थी, फलाने सन में दी थी, ये अधिकृत था। कोई तीसरा आदमी दान लिख दे उसको अधिकार नहीं। अभी
कल ही की बात है, ये रामनिवास नगरिया है, वो भी सरकारी, ये माता की ज़मीन और हनुमान जी की दावे हुए है। इन लोगों ने आके जो है वो दिया दबाव, तो उसने एक दान पत्र लिखा, नहीं बोला अभी लिखा नहीं। जो लिखा है या बोला है कि हम दान पत्र लिख देंगे। चूँकि सरकारी ज़मीन का दान पत्र लिखने वाला कौन है, 3 विषय में उसका मकान बना है, उसको दान दे शीतला को। हम सरकारी पे कोई अतिक्रमण किए हैं और कह दें हम दान दे रहे हैं, तो कहने वाला जो सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किए है वो सरकार की छोड़ रहा है, अपनी निजी ज़मीन दे रहा है जो दान कर रहा है। तो ऐसे ही करके रामनिवास ये नगरिया ने जो अतिक्रमण वो आरा मशीन वगैरह लगा रखी है मंदिर के मनमेल महाराज के बगल से, वो सरकारी ज़मीन है, 347 नंबर 342 नंबर है सरकारी, उसमें उसने मकान आरा मशीन लगाकर घेर लिया है। उसके बारे में कह रहा था कि इसको हम छोड़ देंगे, दान लिख देंगे। मैं सवाल करता हूं कि उसको दान करने वाला वो कौन होता है? आपने ये भूमि ली थी तो मतलब किससे ली है भूमि? अरे भाई जी, ये है कि ज़मीन ली थी हमारे बाप दादा ने, हमको तो ये भी पता नहीं है कि किससे ली थी। 70-72 में आप पैदा हुए थे क्या? हम अभी 62 साल के हैं, दादा को पता है। रामचरण ने से ली, रामचरण जो दादा वाली रजिस्ट्री है पुरानी 70 साल पुरानी। वास्तव में उनने जो है दूसरा अभी जो है उसके नाती ने जो जो जमीन थी इस मेले के प्रांगण की, उसको दान पत्र में दी गई थी, क्या ये सही है या झूठ है? गलत है। बताना एक अलग बात है, जैसे हम प्रूफ दिखा रहे हैं, इस तरह से कोई दानदाता जिसने दान किया हो आपके सामने पेश करे, जिस तरह से कि हम आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। दान देने वाला अथवा तो जिसको दिया है वो, या दान की कोई फोटो कॉपी ला के दे तो मानेंगे। अब ऐसा सुना है तो सुनने वाली बात तो गलत है जी। आरआई नंबर 340 और 341 आपके कहने अनुसार जो निजी भूमि है जी, इस पे आपके याददाश्त के अनुसार लास्ट टाइम मेला कब लगा था? 25 साल हो गए लास्ट टाइम जब लगा था हो जी। तो आपकी परमिशन से लगा था यहाँ पे जो मेला लास्ट टाइम 25 साल पहले जो मेला अरे लगा तो था? पहले लगता था साहब, जो जमीन उसकी कोई वैल्यू नहीं दिखाई पड़ी थी सब, लेकिन 25 साल के बाद इन्होंने उस समय क्यों नहीं कोशिश की कि मेला क्यों टूट रहा है? ये कारण भी तो नहीं, बताएंगे। अभी ये वाला नहीं दादा, इस बात को जहाँ अभी मेला जो लगा है, जो वहाँ लगाया था ना 3-4 साल पहले, हमसे पूछा था सीएमओ ने कि भाई तुम अपनी ज़मीन दोगे मेला के लिए, हमने मना कर दिया था। तो फिर मेला इन्होंने कहाँ लगाया था? थाने के पास 2 या 3 साल हो गए, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन उस टाइम थाने के टाइम इसलिए लगा था कि हमने मना कर दी थी कि भाई अतिक्रमण होता जा रहा है ज़मीन पे मेला। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीएमओ ने हमसे